सूर्य उदित होते ही लंका की धरती युद्ध के नगाड़ों से कांप उठी। चारों ओर राक्षसों की सेना विशाल अस्त्र शस्त्र लेकर खड़ी थी। दूसरी ओर वानर सेना जय श्रीराम के नारों से आकाश गुंजा रही थी। सबसे आगे पवनपुत्र हनुमान अपने विशाल स्वरूप में खड़े थे। तभी राक्षसों के बीच से एक दिव्य रथ आगे बढ़ा। उस रथ पर बैठा था रावण का सबसे शक्तिशाली पुत्र मेघनादा। उसकी आंखों में अहंकार और क्रोध जल रहा था। उसने जोर से गर्जना की, आज वानर सेना का अंत निश्चित है। उसकी आवाज सुनकर कई वानर भयभीत हो गए, लेकिन हनुमान जी शांत रहे। उन्होंने आकाश की ओर देखकर श्रीराम का स्मरण किया। तभी प्रभु रामा ने कहा, सत्य के साथ रहने वाला कभी पराजित नहीं होता। युद्ध आरंभ हो गया। वानर सेना पर्वत और वृक्ष उठाकर राक्षसों पर फेंकने लगी। राक्षसों ने अग्निबाण और शक्तिशाली अस्त्र चलाने शुरू कर दिए। पूरा आकाश अग्नि और धुएं से भर गया। मेघनाद ने अपनी मायावी शक्ति से स्वयं को अदृश्य कर लिया। अचानक आकाश से अग्निबाणों की वर्षा होने लगी। वानर सेना इधर-उधर भागने लगी। अंगद और सुग्रीव भी उसके प्रहारों से घायल हो गए। हनुमान जी क्रोधित हो उठे। उन्होंने गर्जना की, कायर होकर छिपना राक्षसों का स्वभाव है। उनकी गर्जना से धरती कांप उठी। फिर उन्होंने एक विशाल पर्वत उठाकर आकाश की ओर फेंका। पर्वत के टकराते ही मेघनाद का मायावी रूप टूट गया और वह सामने आ गया। यह देखकर पूरी वानर सेना उत्साहित हो उठी। मेघनाद ने क्रोध में शक्तिशाली अस्त्र चलाया जो सीधे लक्ष्मण की ओर बढ़ा। तभी हनुमान जी बिजली की गति से आगे आए और उस अस्त्र को अपने हाथों से रोक लिया। उनके हाथों से अग्नि की लपटें निकलने लगीं, लेकिन उनके चेहरे पर भय नहीं था। मेघनाद पहली बार घबरा गया। उसने सोचा, यह कोई साधारण वानर नहीं। तभी हनुमान जी ने अपनी गदा उठाई और इतनी शक्ति से प्रहार किया कि मेघनाद का रथ टूटकर दूर जा गिरा। राक्षस सेना में हाहाकार मच गया। उधर लंका के महल में बैठा रावणा क्रोध से भर उठा। उसे समझ आ गया कि यह युद्ध आसान नहीं होगा। उसने अपने सैनिकों से कहा, यदि आवश्यकता पड़ी तो स्वयं मैं युद्धभूमि में उतरूंगा। रात होने लगी, लेकिन युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा था। चारों ओर घायल सैनिकों की आवाजें गूंज रही थी। तभी मेघनाद ने एक भयानक मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक आकाश काला हो गया और भयंकर तूफान उठने लगा। विभीषण घबराकर बोले, यह बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है।